अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ इकबाल सुमैया से मैं हूँ सुमैया खुर्शीद और मैं इस वक्त कराची के 112 के ऑफिस में मौजूद हूँ। और आज मैं आपको विमेंस डे के हवाले से एक ऐसी खातून से मिलवाने वाली हूँ जो कि गांव की पुरनूर सुबहों से निकल कर शहर की पक्की धड़कती सड़कों तक पहुँची हैं और वो इस वक्त ऐसे फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं जिनसे मिलकर ही आपको पता चलेगा। और हम इस वक्त 112 के ऑफिस के अंदर जा रहे हैं और बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कायनात अल्लाह कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कायनात साहिबा, ज़रा हम आपके बारे में ये जानना चाहेंगे कि आप थर्ड ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। कहाँ आप गांव की कच्ची नरम मट्टी पर चला करती थी, चूल्हा जलाया करती थी, खेती बाड़ी करती थी। वैसे तो वो काम भी काफ़ी सख्त है लेकिन एक नरम मुलायम काम है। कहाँ आप शहर की पक्की धड़कती सड़कों तक आई हैं और कहाँ झूला चलाती थी, कहाँ आप जलती हुई बिल्डिंग्स के अंदर अब दाखिल होती हैं और रेस्क्यू करती हैं लोगों को। तो ये सारी कहानी आप हमें ज़रा बताएं कि आप यहाँ तक पहुँची आखिर। तो मेरा नाम कायनात अल्लाह, मैं सिद्ध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 एजेडिया फायर फाइटर हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे पता नहीं था रेस्क्यू 1112 क्या है। मुझे पता चला नेट से, फिर मैंने रेस्क्यू 1112 पे अप्लाई किया और मैं रेस्क्यू अप्लाई किया। फिर मैं एक गांव की लड़की, सही है। फिर मैं खेती बाड़ी का काम करती थी अब्बू के साथ। फिर मैं रेस्क्यू में अप्लाई किया। अप्लाई के बाद मैंने फिजिकल टेस्ट दी। फिजिकल के बाद मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद मेरे पास कॉल आई थी। फिर मैं लाहौर गई थी। लाहौर में ट्रेनिंग भी मुख्तलिफ थी। फायर फाइटर की थी, स्विमिंग पूल की और अर्बन सर्च की, वेल रेस्क्यू की, मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग थी। सही। तो थर्ड इमरजेंसी रेस्क्यू को आप रेस्क्यूअर बनी, क्या सोचकर बनी कि यही बनना है? मुझे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे शौक था एक वर्दी पहनने का। सही। और मैं फोर्स में आई, मुझे शौक था फोर्स में, और मैं अब्बू की और अम्मी की मदद करना, और मुझे ये वर्दी मिली और एक इंसानियत की खिदमत करना और लोगों की खिदमत करना। एक जज्बा था, आप जज्बा था। तो मुझे आप थोड़ा सा तो कायनात ये बताएं कि कराची आई आप, माशाल्लाह ट्रेनिंग लेकर आई, बाकायदा पढ़ लिख कर आई, एक अज़म लेकर आई, हौसले के साथ आई। कंधों पे आपके एक बोझ है, एक जिम्मेदारी का, ठीक है, मिसाल है आप दूसरी ख़वातीन के लिए। पहला ऑपरेशन जब आप करने गई तो वो कौन सा था? जी, मैं ट्रेनिंग करके 6 माह की ट्रेनिंग करके फिर मैं आई थी कराची में जॉब करने। उसके बाद मैं पहली फायर फाइटिंग करी थी काशिफ सेंटर पहली फायर फाइटिंग। तो बहुत खतरनाक आग लगी थी। जी। उस मुझे याद है, मैंने भी एज ए रिपोर्टर कवर किया था। उस आग की एक डिफरेंस ये थी कि वहाँ खवातीन बहुत फंसी थी क्योंकि उस काशिफ सेंटर में उस वक्त खवातीन ऊपर छत पे चली गई थी घबराकर। तो वो तो बड़ा मुश्किल ऑपरेशन था। कायनात में कैसे वो सब किया? बस अल्लाह पाक का करम है। मैं और भी लड़कियां थी मेरे साथ में फायर फाइटिंग की, और जो एक फ्लोर से तो 12वां फ्लोर पे आग लगी थी, तो मेरे साथ और भी लड़कियां थी। मैंने क्या कहते औरतों को बचाया और मतलब लड़कों के साथ काम किया। सही। तो कोई ऐसा सीन याद हो जिसमें आपको मुश्किल हो रही हो और आपने बहुत एतमाद के साथ वो काम किया हो? जी, हम जब काशिफ सेंटर पे गए थे तो हमारे ऑफिसर ने हमें ऑर्डर दिया, तो ये जो होज वगैरह है तो वो उठाकर हमें 12 फ्लोर तो 14 फ्लोर पर लेकर जाना है। तो वो हमें काम मुश्किल जरा था। सही। लेकिन आपने परफॉर्म कर दिया। स्नॉर्कल में बैठी ऊपर गई, वहाँ एक हौसले के साथ खवातीन को स्नॉर्कल में बिठाना भी आसान नहीं होता क्योंकि स्नॉर्कल है, उससे एक आम शहरी फेमिलियर नहीं होता। यही होता है ना, आप तो ट्रेंड हो, वो अनट्रेंड है। तो वो आपने किस तरह लोगों को एक हौसले के साथ कैसे खवातीन को बिठाया स्नॉर्कल में? खवातीन कौन से जाऊंगी ना? जी, वो तो खूबसूरत थी, तो हमें उनको मोटिवेट करके उससे बने के हमने बोला हम रेस्क्यू 1112 से आपको बचाने आए, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप इस नारकल पे बैठ कर आपको नीचे उतार देंगे। आग की रेस्क्यू जो है ना, मेरी नजर में एक मुश्किल रेस्क्यू है क्योंकि आग को लेकर लोग ऑलरेडी खौफजदा होते हैं, धुआं भर रहा होता है, दम घुट रहा होता है, उसमें रेस्क्यू करना और फिर लोगों को सेफ साइड निकालना और लोगों को निकलने के लिए मोटिवेट भी करना क्योंकि लोग अक्सर खौफजदा होकर कोने में बैठ जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं?
तो इसकी बात ये है, तो हम ट्रेनिंग करके अच्छे हैं, मैंने ट्रेनिंग हम 5 आवर की ट्रेनिंग आए, तो तभी इसी वजह से हम लोगों को मोटिवेट किया, तो हम ट्रेनिंग करके आए तो आपको कुछ नहीं होगा। और आग इतनी बड़ी मुश्किल है, तो हम फायर फाइटिंग करे और लोगों को हौसला दे के उनको बचाया। सही। वैसे कि उस गाँव से आपका ताल्लुक है और जो है अब आगे क्या इरादा है, पढ़ाई कर रही हैं आप? जी। और मैं तो एक गांव नवाबशाह से हूँ, वाहिद खानदान की एक वाहिद लड़की हूँ जो रेस्क्यू 222 में भर्ती हुई हूँ। शायद तो पूरे गाँव की? शायद। नवाबशाह में कोई और 112 में गया? नहीं। कोई लड़का भी नहीं गया होगा? नहीं, है ना जी। तो आप मतलब नवाबशाह की सिर्फ वाहिद लड़की ही नहीं है, आप वाहिद फर्द है नवाबशाह की जो 112 तक आया। जी जी, राइट, ऐसा ही है जी। तो क्या क्या एक्सप्रेशन थे घर वालों के जब उनको पता चला, खानदान वाले, गांव वाले, राजस्थान वाले, क्या उनकी वो थी कि हमारी जो है वो कायनात अल्लाह जो है वो रेस्क्यू 112 में जानी? किसी ने कोई नेगेटिव रिमार्क्स दिए या सब पॉजिटिव थे? मैंने अप्लाई करने के बाद मुझे अम्मी अब्बू को पता चला, वो बहुत खुश थे, और जो मेरे पड़ोसी थे उनको भी बहुत खुशी थी। तो जो हमारे पड़ोसी एक लड़की जो रेस्क्यू 112 में भर्ती हुई है, तो मुझे फिक्र है तो मेरे अब्बू अम्मी को साथ दिया और मैं अपने आप की पढ़ाई कर सकती हूँ। अभी आप क्या पढ़ रही हैं? अब मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो तालीम इस वक्त आपकी कहाँ से जारी है, क्या तालीम हासिल कर रही हैं? मैं एंट्री के बाद मैंने अप्लाई किया और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ आर्ट्स में, बीए कर रही हूँ प्राइवेट। मुझे बहुत शौक है कि मैं आगे पढूं और आगे मतलब बड़ी पोस्ट पे जाऊँ। सही, मतलब कायनात में सोचा कि जॉब के साथ साथ अगर प्राइवेट ग्रेजुएशन कर लिया जाए तो तालीम भी आपकी आगे जाएगी और इस तरह आप पोजीशन में भी आगे जाएंगे। ऐसा ही है। तो अभी कितनी पुरअज़्म है आपने इस फैसले को लेके, अपनी इस जॉब को लेके कि अब आगे कौन कौन से आपने जो है वो और ऑपरेशंस आएंगे, तो क्या सोचती है कि किस तरह डील करेंगी? क्या पानी वगैरह में भी होते भी आपको प्रैक्टिस है सब? जी सर। एक खवातीन कमजोर नहीं होती, मना आगे बढ़े। खवातीन को सिंपल नाजुक कहा जाता है, हालांकि मैं ये समझती हूँ कि अगर गाँव की, जैसे कहा जाता है गाँव की नरम मट्टी पे खेती बाड़ी, तो खेती बाड़ी की कोई आसान तो नहीं है। क्यों खवातीन को सिंपल नाजुक कहा जाता है और क्यों ऐसा सोचा जाता है हमारे मुआशरे में कि खवातीन जो है वो बस रोटी ही बना सकती हैं या उनका काम यही है? हालांकि हम देखते हैं कि गाँव में खवातीन मर्दों के शाना बशाना जो काम कर रही है, वो काम भी तो कर रही है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, मुआशरे को क्या मैसेज देंगी? ये मैं मुआशरे को बताना चाहती हूँ कि मतलब खवातीन एक कमजोर नहीं है, लेकिन कई जगहों पे मतलब औरतें कमजोर होती है। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि लड़की कोई कमजोर नहीं होती, उसको मैं बोलना तो मैं आगे बढ़े, गाँव में या शहरों में, तो मतलब कहना तो वो आगे बढ़े। कोई मतलब सर्विस हो, फोर्स जॉब हो या कोई प्राइवेट जॉब हो, मतलब लड़की पीछे ना हटे। सही, पुरअज़्म है। जी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी कायनात अल्लाह, और मैंने आपको ये स्टोरी दिखाने का यही मकसद था वेमेंस डे के हवाले से कि किस तरह एक गांव से खेती बाड़ी करती हुई एक लड़की ने ये सोचा कि मैं 112 में अपने आप को सर्व करूँ। मेरे साथ इस वक्त एक और भी आपके लिए एक मिसाल है, मैम आयशा है, इनसे भी हम जानेंगे कि मैम खवातीन यहाँ पर आती हैं और अपने आप को सर्व करती हैं, तो आप इस हवाले से हमसे क्या बात करना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी कि उनकी ट्रेनिंग किस तरह की ट्रेनिंग होती है और क्या एक आम शहरी भी ट्रेनिंग ले सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मैं यहाँ पे एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर स्टेशन हाउस अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। जी, ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे मैं यही कहूँगी कि ये फील्ड रेस्क्यू 112 में आना, एक नॉन ट्रेडिशनल कैरियर को अपनाना एक बड़ा मुश्किल काम है। और बहुत सारी ख़वातीन सोचती हैं कि हम जो है घर के अलावा, चूल्हा रोटी के अलावा या कोई टीचिंग के अलावा इस तरह की जॉब्स में क्यों जाएं जिनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आप पुरअज़म हो, आपके दिल में जो है इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा मौजूद हो, तो कोई मुश्किल काम भी आपको मुश्किल नहीं लगता। और दूसरी बात ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब रेस्क्यू सर्विसेज अकेडमी से 6 माह की प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग लेके आए हैं, जिसके अंदर हमें फायर फाइटिंग करना सिखाई गई है, कैसे आप जो है बिल्डिंग कोलैप्स के केसेस पे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ड्रोनिंग के केसेस पे कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और मेडिकल इंजरीज को कैसे डील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं।
तो इस वक्त हम इतने वेल ट्रेन हैं कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, चाहे वो आग लगने के वाक़यात हो, क्योंकि कराची एक बड़ा शहर है जिसमें आग लगने के वाक़यात मुतादिद वाक़यात रोज़ाना की बेसिस पे रूनुमा होते हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वेल ट्रेन भी हैं, वेल इक्विप्ड भी हैं और इंशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है वो ख़वातीन जो इंसानियत के जज्बे से सरशार है। मैं आपको बताऊं कि गांव की नम मट्टी और सौंधी सौंधी खुशबू से निकल के शहर की पक्की सड़कों तक आना और शहर की बड़ी बड़ी इमारतों में, चलती हुई इमारतों में घुस के लोगों को हिम्मत और अज़म के साथ रेस्क्यू करना जो है वो हमारी कायनात अल्लाह की जैसी लड़कियां और बेटियां ही कर सकती हैं। तो मुझे मिलती इस बात से मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।